नाजरीन, आज हम आपको वो हैरत अंगेज वाकया सुनाएंगे जो शहंशाह बगदाद के एक प्यारे मुरीद और एक जालिम बादशाह से जुड़ा है। मेरे मुरीद, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब उस बादशाह के सिपाहियों ने इस मुरीद को जंजीरों में जकड़कर सूली पर लटकाने की कोशिश की तो आगे क्या हुआ, ये सब जानिए आज की इस बेहद खास और दिल दहला देने वाली वीडियो में। कहानी बहुत पुराने जमाने की है, जब दुनिया में नेकी और बदी की जंग हर पल जारी रहती थी। दश्ते सब्ज एक ऐसा गांव था जो अपने नाम की तरह ही हरा भरा और सुकून से भरा था। इस बस्ती का दारोमदार एक खूबसूरत झरने पर था जिसे लोग आब रहमान कहते थे, क्योंकि इसका पानी सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि दिलों को भी सींचता था। इस बस्ती के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी खानकाह में पीर साहब रहा करते थे। पीर साहब की उम्र 60 बरस के करीब थी। चेहरे पर ऐसी सफेद नूरानी दाढ़ी थी जैसे चांद की चांदी बिखर गई हो। वो बहुत ही नेक, विनम्र और अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। वो दुनिया के हर लालच से पाक सिर्फ बंदगी में मसरूफ रहते थे। पीर साहब का रूहानी रिश्ता बगदाद के शहंशाह हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि से था। वो शहंशाह बगदाद की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी का केंद्र समझते थे और हमेशा यही कहते थे, हमारे मुर्शिद ने हमें सिर्फ एक ही सबक दिया है, अल्लाह के सिवा कोई ताकतवर नहीं और उसी की तरफ रुजू झुकना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गांव वाले उन्हें चलता फिरता यकीन कहते थे, क्योंकि उनकी मौजूदगी से बस्ती में अजीब सुकून और अमन था। वो हमेशा गरीबों की मदद करते और उन्हें सिर्फ अल्लाह की राह पर चलने की नसीहत करते। मगर इस नूरानी हस्ती को आने वाले वक्त में एक ऐसे जालिम से टक्कर लेनी थी जिसका साया भी शिर्क और जुल्मत से भरा था। गांव जिस सल्तनत के तहत था उस पर सुल्तान जिब्रान की हुकूमत थी। उसका नाम ही उसके जालिम होने की कहानी कहता था। वो क्रूर, मुशरिक और जाबिर अत्याचारी बादशाह था। उसने अपने दरबार को मूर्तियों और जादूगरों से भर रखा था और लोगों पर यह दबाव डालता था कि वो अल्लाह के बजाय उसके बुतों के सामने सजदा करें। जो लोग तौहीद, एकेश्वरवाद पर कायम रहते, वो उनसे सख्त नफरत करता था। सुल्तान जिब्रान की नजर गांव के आब रहमान पर पड़ गई। उसके वजीरों ने उसे यकीन दिलाया कि यह पानी खास ताकत रखता है और इसे महल और शाही बागों की तरफ मोड़ना बादशाह के इक्तदार को हमेशा के लिए मजबूत कर देगा। मगर सुल्तान के इस फैसले ने हजारों साल से परसुकून रहने वाली बस्ती की तकदीर बदल दी और पीर साहब की असली आजमाइश का आगाज हो गया। कुछ दिन पहले सुल्तान जिब्रान ने अपनी वहशी फौज का एक बड़ा दस्ता दश्ते सब्ज भेज दिया। उन्होंने आते ही आब रहमान का रास्ता रोकने के लिए एक बड़ी दीवार और नहर की तामीर शुरू कर दी। उनका मकसद था कि सारा पानी शहर के बुतखाने के तालाबों और महल के फव्वारों की तरफ मोड़ दिया जाए। आज शाम गांव के बुजुर्ग रोते और कांपते हुए खानकाह की तरफ दौड़े आए। उनके चेहरों पर लाचारी थी और आंखों में अपमान के आंसू। पीर साहब, वो जालिम हमारी जमीनें बंजर कर रहे हैं, रहीम चाचा ने रोते हुए कहा। अभी चंद ही दिन हुए हैं और हमारे खेत सूखने लगे हैं, हमारी फसलें मर रही हैं। अगर सारा पानी चला गया तो ये पूरा गांव सिर्फ एक बंजर कब्रिस्तान बन जाएगा। एक खातून ने रोते हुए विनती की। और उनके सिपाही, वो औरतों को देखकर बदमस्त हो जाते हैं। वो हमें धमकियां देते हैं कि अगर पानी बचाना है तो बादशाह के सामने सजदा करो। वो हमारी इज्जतों पर भी हमला करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर पीर साहब का दिल दर्द से भर गया। पीर साहब ने सबको तसल्ली दी, मगर उनकी निगाहों में गुस्सा और गम था। उन्होंने तमाम गांव वालों को जमा किया और निहायत मजबूती से फरमाया, बच्चों, हमारा मामला अब जमीनों का नहीं, ईमान का है। उन जालिमों की ताकत उनकी तादाद है और हमारी ताकत अल्लाह की वहदानियत है। उन्होंने सबको हुक्म दिया कि वो अपने घर जाएं और खालिस दिल से अल्लाह से फिरियाद करें। मैं भी आज रात अपने रब से रहनुमाई तलब करूंगा और अपने मुर्शिद शहंशाह बगदाद से रुजू करूंगा, ताकि वो हमें बताएं कि इस सख्त आजमाइश में तौहीद का दामन कैसे मजबूत रखना है। रात गहरी हो चुकी थी। दश्ते सब्ज के लोगों की आंखों में नींद नहीं थी, सब दुआओं में मसरूफ थे।
पीर साहब खानकाह के अंदर सर झुकाकर अल्लाह के जिक्र में गुम थे। कुछ देर बाद वो उसी खास रूहानी कैफियत में चले गए और ख्वाब की हालत उन पर तारी हो गई। उन्होंने देखा कि वो एक नूरानी महफिल में मौजूद हैं, जहां हर तरफ सुकून और तकद्दुस का माहौल है। वहां शहनशाह बगदाद तशरीफ फरमा थे। उनके चेहरे पर अल्लाह के कुर्ब का नूर और हिकमत नुमाया थी। पीर साहब ने इंतहाई आजिज़ी और अदब से दूर से सलाम पेश किया और हाथ बांधकर खड़े हो गए। पीर साहब ने सारा हाल बयान किया और अर्ज किया, मेरे रहबर, मैंने उन्हें तौहीद पर कायम रखा, मगर अब मेरे पास कोई दुनियावी रास्ता नहीं है। उनकी जमीनें बंजर हो रही हैं और उनकी इज्जत खतरे में है। शहनशाह बगदाद ने निहायत साफ और ताकतवर अल्फाज में हिदायत दी, सुनो मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा किया कि उन्हें शिर्क से बचाया। तुम्हारी ताकत न तुम्हारे अस्सा में है न तुम्हारे हाथ में। तुम्हारी असल ताकत तुम्हारा कामिल तवक्कुल है। जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो तुम्हें दुनियावी तौर पर कुछ नहीं करना है। कल फजर की नमाज के बाद तुम जाकर सुल्तान जिब्रान के दरबार में खुद को पेश करोगे। वहां कोई लंबी तकरीर नहीं करनी, सिर्फ ये एक बात कह देना जो तुम्हें तुम्हारे रब ने सिखाई है, तू पानी का मालिक नहीं, तू सिर्फ एक मखलूक है। शहनशाह बगदाद ने मजीद ताकीद की, ये याद रखना, जब तक तुम अल्लाह के अकेले दरवाजे पर सजदा करते रहोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। जाओ, तुम्हारा हथियार सच्चाई और तुम्हारा तवक्कुल है। रहनुमाई मिलते ही पीर साहब की आंख खुल गई। उनका दिल खौफ से पाक था और उनकी रूह ईमान की रोशनी से जगमगा रही थी। वो समझ गए थे कि अब अल्लाह की नुसरत का वक्त करीब है। कल सुबह उस खौफनाक दरबार में अकेले जा रहे थे, जहां उनकी इज्जत, जान और ईमान का इम्तिहान होना था। क्या उनका तवक्कुल सुल्तान जिब्रान के गरूर को तोड़ पाएगा? फज्र की नमाज अदा करने के बाद पीर साहब ने अपने कंधे पर एक सादी चादर डाली और हाथ में सिर्फ अपनी छड़ी और एक छोटी सी तस्बीह ली। उनके चेहरे पर उस कामिल तवक्कुल का नूर था जो उन्हें रात में शहनशाह बगदाद के मार्गदर्शन से मिला था। रहीम चाचा आगे बढ़े और कांपते हाथों से पीर साहब का हाथ पकड़ लिया। पीर साहब, आप अकेले जा रहे हैं? वो सुल्तान जिब्रान, वो जालिम आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कल ही उसने एक छोटे से बागबान को सूली दे दी थी। पीर साहब ने उनका हाथ थामा और मुस्कुराए, मेरे बच्चों, जिसका मालिक अल्लाह हो उसे मौत से क्या डर। हमारी जिंदगी और मौत दोनों सिर्फ उसी के हाथ में है। मुझे मेरे मुर्शिद ने हिदायत दी है कि सिर्फ हक बात कहूं, और हक बात कहने में जो अंजाम भी आए वो हमारे लिए मेराज है। उन्होंने गांव वालों से कहा, जाओ, मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि मेरे लिए किसी इंसानी ताकत या चमत्कार की दुआ न करना, सिर्फ अल्लाह की नुसरत और उसके फजल की दुआ करना। इसके बाद तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह की बंदगी में जुड़ जाना है, चाहे तुम्हारी जमीनें बंजर हो जाएं और तुम्हारे घर वीरान हो जाएं। जब तक तुम्हारा ईमान नहीं टूटेगा, जुल्म की दीवार नहीं गिरेगी। ये कहकर पीर साहब ने पुरसुकून कदमों से सुल्तान जिब्रान के महल की ओर चलना शुरू कर दिया। उनके पीछे दश्ते सब्ज के मर्द और औरतें रोते और दुआएं करते हुए दूर तक उन्हें देखते रहे। पीर साहब की ये अकेली चाल हजारों की फौज पर भारी थी, क्योंकि उनके साथ अल्लाह का वादा और मुर्शिद की नसीहत थी। पीर साहब को फौरन सुल्तान जिब्रान के आलीशान मगर जुल्मत भरे दरबार में पेश किया गया। दरबार सोने और जवाहरात से सजा था, मगर वहां तौहीद की रोशनी नहीं, सिर्फ गरूर और बुत परस्ती का अंधेरा था। तख्त पर सुल्तान जिब्रान बैठा था, जिसके चेहरे पर गरूर और शैतानी मुस्कुराहट थी। उसके आसपास उसके वजीर और कई जादूगर बैठे थे जो कुफ्र, अविश्वास के मंत्र पढ़ रहे थे। सुल्तान ने हकारत से पीर साहब को देखा। आओ फकीर, सुना है तुम बड़े अल्लाह वाले हो। तुमने मेरे गांव वालों को मेरे बुतों के आगे झुकने से मना किया है और तुम उन्हें यह कहते हो कि मुझसे मत डरो। सुल्तान ने तंज किया, मैंने तुम्हारा आब रहमान छीन लिया, तुम्हारी जमीनें सूख रही हैं, तुम्हारी औरतें खौफजदा हैं। क्या तुम्हारे उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक कतरा भी वापस भेजा? अगर तुम्हारा अल्लाह इतना ही ताकतवर है तो मुझे दिखाओ, क्यों नहीं टूटती मेरे बनाए हुए नहर की दीवार? पीर साहब बिना किसी खौफ के, एक लम्हा भी हिचकिचाए बिना सुल्तान के सामने खड़े हो गए।
उनकी आवाज में ईमान की गूंज थी। ए सुल्तान जिब्रान, पीर साहब ने कहा, मैं तुझे यहां कोई जादू या करामत दिखाने नहीं आया, मैं तुझे तेरा मकाम बताने आया हूं। तू पूछता है कि हमारे रब ने पानी क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वो हमें यह सिखा रहा है कि जब तक तुम मेरी तरफ कामिल यकीन से रुजू नहीं करोगे, मैं सिर्फ तुम्हारी मर्जी से चीजें नहीं बदलूंगा। पीर साहब की इस बात ने दरबार में मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। किसी ने कभी बादशाह को इस तरह चुनौती नहीं दी थी। पीर साहब ने सुल्तान की तरफ देखा और निहायत मजबूती से वही बात कही जो उन्हें शहंशाह बगदाद की तरफ से मार्गदर्शन मिली थी, जिसका असली मकसद तौहीद की तालीम था। ए सुल्तान, सुन ले, तू पानी का मालिक नहीं, तू सिर्फ एक मखलूक है। पानी का मालिक, जमीन का मालिक, हवा का मालिक, इज्जत का मालिक सिर्फ एक है, और वो है खालिक अकबर। तूने हमारी जमीनें बंजर की, हमारी औरतों को जलील करने की कोशिश की। तू ये मत भूल कि तुझे भी उसी मालिक के सामने एक दिन जवाब देना है। तू हमें सूली पर चढ़ाने की धमकी देता है। सूली से तो सिर्फ एक फकीर की जान जाएगी, मगर तेरा ये जुल्म का निजाम टूट जाएगा। यह सुनकर सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया। गुस्ताख, तूने एक मखलूक होकर मेरी ताकत को चुनौती दी। तूने मुझे मेरे बुतों के सामने जलील किया है। तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। पीर साहब ने अपना सर उठाया और पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, मैं तुझे नहीं, तेरे गरूर को चुनौती दे रहा हूं। मुझे मेरे मुर्शिद शहंशाह बगदाद ने सिखाया है कि शिर्क और जुल्म दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और जो शख्स मखलूक को उसके मालिक से दूर करता है, उसका अंजाम हमेशा जिल्लत और तबाही होता है। सुल्तान ने फौरन गुस्से से चीख कर हुक्म दिया, जल्लाद, इस फकीर को अभी जंजीरों में जकड़ दो। कल फजर के बाद इसे उसी दरबार के सामने सूली पर लटका दिया जाएगा, ताकि लोग देखें कि सुल्तान जिब्रान से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। पीर साहब के कदम डगमगाए नहीं। वो जानते थे कि अब उनकी आजमाइश का वक्त शुरू हो चुका है। सूली पर चढ़ने से पहले क्या उन्हें अपने रब की नुसरत हासिल होगी? पीर साहब को फौरन अंधेरे और बदबूदार तहखाने में कैद कर दिया गया। वो सारा दिन और सारी रात उसी ईमान और तवक्कुल में बैठे रहे। उनके हाथों में जंजीरें थी, मगर दिल अल्लाह की याद से आजाद था। उन्होंने कैदखाने की तारीकी में अपने रब के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ मेरे अल्लाह, तेरी रजा, मेरी जान जाए तो जाए, मगर मेरे गांव वालों का ईमान न डगमगाए। उनकी बंजर जमीनों को फिर से सैराब कर दे, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि पानी का मालिक कौन है। आधी रात गुजर चुकी थी। कैदखाने में मुकम्मल सन्नाटा था। पीर साहब अपने मुर्शिद की शिक्षाओं पर अमल करते हुए एक बार फिर रूहानी कैफियत में चले गए, और शहंशाह बगदाद का नूरानी दरबार उनके सामने था। शहंशाह बगदाद ने पुरसुकून और शफीक अंदाज में फरमाया, मेरे बच्चे, तूने हक बात कह दी। तूने जालिम के सामने सिर्फ एक अल्लाह का कलिमा पढ़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी फतह है। तुम्हारी सूली का हुक्म दरअसल तुम्हारे रब की तरफ से एक इशारा है। मेरे रहबर, अब क्या करूं? कल मेरी जान चली जाएगी और गांव वाले मायूस हो जाएंगे। पीर साहब ने आजीजी से अर्ज किया। शहंशाह बगदाद ने अपनी खास नसीहत दी, मायूस न होना। मेरा रब कभी अपने बंदों को बेयार व मददगार नहीं छोड़ता। तुम्हें कल फजर से पहले इस कैदखाने से निकलना होगा, मगर याद रखना, यह न तुम्हारी ताकत होगी न कोई जादू। यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रब का हुक्म होगा। उठो, अल्लाह के नाम पर भरोसा करो और सिर्फ अपनी जंजीर को छूकर नियत करना कि ए अल्लाह, अगर मेरी रिहाई तेरी रजा में है तो इसे खोल दे। इसके बाद सीधे गांव के आबे रहमान की तरफ जाओ। वहां जाकर कोई दुआ या लंबा कलिमा नहीं कहना, सिर्फ ये जुमला कहना, ऐ मेरे मालिक, तेरी जमीन प्यासी है। जाओ, तुम्हारा इम्तिहान खत्म होने वाला है, मगर याद रहे, सारा क्रेडिट सिर्फ अल्लाह की जात को ही देना है। शहंशाह बगदाद की हिदायत मिलते ही पीर साहब की आंख खुल गई। उनका दिल तवक्कुल से लबरेज था। उन्होंने कमर सीधी की और जंजीरों की तरफ देखा। उनकी आजमाइश का सबसे बड़ा और नाजुक लम्हा शुरू हो चुका था।
कैद खाने में अब कोई अंधेरा या खौफ नहीं था। पीर साहब के लिए वो तारीक तहखाना अब इबादतगाह बन चुका था। उनका दिल पूरी तरह से मुत्तमईन था कि रिहाई सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होगी। रात का आखिरी पहर था। वो समय करीब आ चुका था जब जल्लाद पीर साहब को सूली के लिए ले जाने वाले थे। पीर साहब ने सजदे से सर उठाया। उन्होंने कैदखाने की सर्द और भारी जंजीरों को देखा। उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनके होंठों पर सिर्फ अल्लाह का नाम और अपने मुर्शिद की नसीहत थी। ये न तुम्हारी ताकत होगी, न कोई जादू, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रब का हुक्म होगा। उन्होंने कांपते हुए हाथ से निहायत आजिजी के साथ जंजीर को छुआ। उनके दिल ने अल्लाह की जात से मुकातिब होकर नियत की, ऐ मेरे मालिक, अगर मेरी रिहाई में तेरी मखलूक की बेहतरी है और अगर मेरी नीयत खालिस है कि तू ही सबका मालिक है, तो मेरी इस इल्तिजा को कबूल फरमा। जंजीरें एक ही लम्हे में पीर साहब के हाथ और पांवों से जुदा होकर फर्श पर गिर पड़ी। पीर साहब को यकीन हो गया कि ये उनका कोई कमाल नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत और उसके वादे का पूरा होना था। वो आहिस्ता से रास्ता बनाते हुए कैदखाने की तारीकी से बाहर निकल आए। इस तरह आजाद हुए जैसे कोई कैदी नहीं, बल्कि वो हक का एक सफीर हो जिसे उसके बादशाह ने खुद रिहाई दी हो। पीर साहब सीधे दश्ते सब्ज की तरफ दौड़ पड़े। उनका मकसद अब सुल्तान को शिकस्त देना नहीं था, बल्कि अपने रब के हुक्म पर अमल करना था। वो उसी जगह पहुंचे जहां जालिमों ने आब रहमान को मोड़ने के लिए एक ऊंची और मजबूत दीवार बनाई थी। नहर का वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर सूखा और बंजर हो चुका था। गांव की सूखी जमीनें चारों तरफ फैली थीं, जैसे जमीन खुद अपने बच्चों की प्यास पर रो रही हो। पीर साहब ने उस सूखी जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपने सर को झुकाया। उन्होंने शहंशाह बगदाद की रहनुमाई याद की और सच्चे दिल से सिर्फ वो जुमला दोहराया, ऐ मेरे मालिक, तेरी जमीन प्यासी है। यह जुमला उनकी जबान से नहीं, बल्कि उनके दिल की गहराई से निकला था। जैसे ही ये अल्फाज फिजा में गूंजे, अचानक धमाका खैज गूंज की आवाज आई। ये आवाज नहर के उस मोड़ से आई थी जहां पानी को रोका गया था। ऐसा लगा जैसे जमीन खुद फट गई हो। सुल्तान के सिपाहियों ने जो सख्त दीवारें और पत्थरों की रुकावटें खड़ी की थीं, वो एक ही लम्हे में रेत के जर्रों की तरह चकनाचूर हो गईं। ये कुदरत का वो मुजाहिरा प्रदर्शन था जो बता रहा था कि बंदा जब अपने रब की तरफ रुजू करता है तो दुनिया की कोई दीवार उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। आबे रहमान का पानी जो गजबनाक था, एक बहुत बड़े जोरदार रेले की सूरत में सुल्तान की नहर को तोड़कर अपनी असली सिमत दश्ते सब्ज की तरफ पलट गया। पानी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि गांव के बंजर नाले एक बार फिर हयात जीवन से भर गए। जब उन्होंने देखा कि उनके गांव की तरफ पानी बह रहा है, तो वो जमीन पर सजदे में गिर गए और रोते हुए शुक्र अदा किया, ऐ मेरे रब, तेरी कुदरत, ये तेरी नुसरत मदद है। हम तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। उधर सुल्तान जिब्रान का महल। सुबह हो चुकी थी और जल्लाद सूली की तैयारी कर रहे थे। सुल्तान गरूर से बैठा था। इतने में एक सिपाही हाँपता कांपता दरबार में दाखिल हुआ और घुटनों के बल गिर पड़ा। बादशाह सलामत। गजब हो गया, कहर टूट पड़ा। सुल्तान गुस्से से चीखा, क्या हुआ? क्या फकीर फरार हो गया? फकीर नहीं, पानी वापस चला गया, सिपाही ने चीख कर कहा। दश्ते सब्ज का झरना, वो नहर जिस पर हमने दिन रात काम किया था, टूट गई। वो दीवारें जिन्हें हमने पत्थरों से बनाया था, गायब हो गईं। पानी का पूरा रेला गांव की तरफ पलट गया है और फकीर बाबा कैदखाने में नहीं है। ये सुनकर सुल्तान जिब्रान और दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान की आंखों में खौफ और हकारत का अजीब सा मिश्रण था। उसने अपने जादूगरों की तरफ देखा, जिनके चेहरे जर्द पीले पड़ चुके थे। उनका जादू नाकाम हो चुका था। ये क्या हुआ? किसने तोड़ा वो बंध? सुल्तान ने गरज कर पूछा। सिपाही ने लरजते हुए कहा, हुजूर, वो दीवार किसी इंसान की ताकत से नहीं टूटी। ऐसा लगा जैसे जमीन खुद फट गई हो और फकीर बाबा के फरार का कोई निशान नहीं। सुल्तान जिब्रान का गरूर पहली बार टूटा था।
मगर वो अभी भी अपने जुल्म पर कायम था। अब वो पीर साहब की रूहानी ताकत से नहीं बल्कि सीधा उनके ईमान से टक्कर लेगा। दश्ते सब्ज में एक गैर मामूली मंजर था। पानी वापस आ चुका था। कई दिनों की बंजर जमीनों को छूते ही पानी में एक नई जिंदगी आ गई थी। लोग हैरत, शुक्र और खुशी से पागल हो रहे थे। गांव वाले पीर साहब की खानकाह की तरफ दौड़े, मगर वो वहां नहीं थे। तब उन्होंने देखा कि पीर साहब झरने के किनारे सजदे में पड़े हैं। जब पीर साहब सजदे से उठे तो उनके चेहरे पर अल्लाह की अजमत का नूर था। गांव वाले उनके पास आए, रोए और उनके हाथों को चूमने लगे। पीर साहब, ये आपकी ताकत है, आपने ही पानी वापस लाया है। पीर साहब ने फौरन अपना हाथ खींच लिया और बुलंद आवाज में कहा, खबरदार, ये मेरी ताकत नहीं है। अगर आपने ये बात कही तो आपका ईमान टूट जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की कुदरत और फजल है। मैं तो सिर्फ एक आजिज बंदा हूं जिसने सिर्फ उससे मदद मांगी जो हर चीज का मालिक है। पानी वापस आ चुका था, मगर सुल्तान जिब्रान के सिपाही अब भी गांव में थे और औरतों की इज्जत पर हमलावर हो सकते थे। पीर साहब को मालूम था कि उनका अगला इम्तिहान इस जालिम बादशाह के अखलाकी जुल्म को रोकना है। दश्ते सब्ज में पानी की वापसी ने सुल्तान जिब्रान के दरबार में सदमे और खौफ की लहर दौड़ा दी थी। उसके वजीर और जादूगर कानाफूसी कर रहे थे कि यह फकीर की करामत नहीं, ये किसी आसमानी ताकत का इशारा है। सुल्तान का गरूर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसने अपनी बादशाहत के हजारों साल पुराने खौफ को पहली बार टूटते देखा था। मगर सुल्तान जिब्रान एक जालिम मुशरिक होने के नाते अपनी हार मानने को तैयार न था। वो समझा कि पीर साहब को अल्लाह की मदद इसलिए मिली क्योंकि उसने सिर्फ भौतिक चीज पर हाथ डाला था। अगर मैं उसकी जमीन और पानी नहीं छीन सकता तो मैं वो छीनूंगा जो उसे सबसे ज्यादा अजीज है। सुल्तान ने गुस्से से चीख कर कहा, मैं इन औरतों की इज्जत पर हाथ डालूंगा ताकि इनका ईमान टूट जाए और ये मेरे कदमों में आकर सजदा करें। इनकी जिल्लत इनके ईमान को तोड़ देगी। उसने फौरन अपने सबसे वहशी सिपाहियों को हुक्म दिया कि दश्ते सब्ज जाएं। वो जमीनों से लगान न ले, पानी को न रोके, बल्कि सिर्फ गांव की औरतों को जलील करें और उन्हें डराएं कि अगर वो बादशाह के बुतों के सामने सजदा नहीं करेंगी तो उनकी इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी। अब पीर साहब की आजमाइश सिर्फ अल्लाह की ताकत पर भरोसे की नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक की हुर्मत को बचाने की थी। दश्ते सब्ज में पानी की वापसी से खुशी की लहर उठी थी, मगर ये लहर जल्द ही नए खौफ में डूब गई। सिपाहियों के नए दस्ते गांव में दाखिल हुए। उनकी निगाहें गांव की मासूम बहू बेटियों पर टिकी थीं। हर औरत अपने घर में खौफजदा थी और मर्द उनकी इज्जत के लिए हर लम्हा तड़प रहे थे। एक शाम कई मर्द और औरतें जिनकी आंखों में बेबसी और जिस्म पर जुल्म के निशान थे, पीर साहब की खानकाह में जमा हुए। पीर साहब, हमारी जमीनें तो सैराब हो गईं, मगर अब हमारी इज्जत और ईमान खतरे में है, रहीम चाचा ने रोते हुए कहा। एक जवान औरत ने सिसकते हुए कहा, वो सिपाही, वो हमें धमकाते हैं और कहते हैं कि तुमने पानी वापस ले लिया, मगर तुम्हारी इज्जत हमसे कोई नहीं छीन सकता। पीर साहब, हम अब क्या करें? हमारे ईमान की हिफाजत कीजिए। पीर साहब का दिल ये सुनकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने आंसू पोंछे और कहा, मेरे बच्चों, देखो, ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान उस वक्त होता है जब हमारी इज्जत पर बात आए। मगर गांव वाले बेचैन थे। एक नौजवान ने गुस्से से कहा, अगर अल्लाह ने पानी वापस भेज दिया तो वो हमारी माओं, बहनों और बेटियों को इस जिल्लत से क्यों नहीं बचाता? क्या हमारी आजिज़ी कबूल नहीं हुई? पीर साहब को इस सवाल का जवाब अपने मुर्शिद से पूछना था ताकि तौहीद का दामन न छूटे। पीर साहब ने उस रात इबादत में खुद को वक्फ कर दिया और इस सख्त और नाजुक सवाल का जवाब अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद से ख्वाब की कैफियत में तलब किया। उन्होंने फिर खुद को उस नूरानी दरबार में पाया। पीर साहब ने इंतहाई आजिज़ी और दर्द के साथ सारा हाल बयान किया। शहनशाह बगदाद ने निहायत हिकमत और रूहानी जलाल के साथ फरमाया, मेरे बच्चे, तुमने बहुत अहम सवाल पूछा है। अल्लाह ने पानी वापस भेजा ताकि तुम्हें यह यकीन हो जाए कि तुम्हारे रब की ताकत जालिम की ताकत से कहीं ज्यादा है। मगर इज्जत और ईमान की हिफाजत का मामला अलग है।
अल्लाह चाहता है कि तुम ये सीखो कि जालिम से टक्कर सिर्फ मैदान में नहीं होती, ये टक्कर अखलाक, हया और सब्र के मैदान में भी होती है। इज्जत सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है और वो इज्जत उस वक्त महफूज होती है जब इंसान बेहयाई और खौफ के सामने इस्तिकामत दिखाए। शहंशाह बगदाद ने अगली हिदायत दी, तुम कल सुबह उसी नहर के किनारे जाओगे जहां तुम्हें अल्लाह की नुसरत मिली थी। तुम्हारे साथ गांव की तमाम औरतें होंगी। उन्हें कहना कि वो अपने कपड़े सादगी से पहने और अपने सरों को ढंक कर रखें। सिपाही आए तो उन्हें कोई बद्दुआ या जवाबी हमला नहीं करना। तुम्हें सिर्फ 2 काम करने हैं। तौहीद का ऐलान, उन जालिमों के सामने एक बार फिर ऐलान करना कि इज्जत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। इसके बाद तमाम औरतों को लेकर जमीन पर लंबा सजदा करना और सिर्फ अल्लाह से दुआ करना कि ऐ मालिक, हमारी इज्जत की हिफाजत कर। शहंशाह बगदाद ने इख्तिताम किया, याद रखो, जो शख्स अपने रब पर भरोसा करके सर झुका लेता है, उसे दुनिया का कोई जालिम सर उठाने पर मजबूर नहीं कर सकता। तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करवाना है। अल्लाह इन जालिमों को इस तरह जलील करेगा कि इन्हें इबरत हो जाएगी। पीर साहब को एक ऐसी हिकमत मिली थी जो तलवार से ज्यादा तेज और हथियार से ज्यादा ताकतवर थी। अब उनका इम्तिहान यह था कि वो औरतों के खौफ को कैसे ईमान में बदलेंगे। पीर साहब की आंख खुल गई तो सुबह का वक्त था। उन्होंने जल्दी से गांव वालों को जमा किया। उन्होंने अपने मुर्शिद की तमाम हिदायत उन्हें सुनाई और कहा कि उन्हें खौफ को ईमान में बदलना है। आज हम एक नई जंग लड़ने जा रहे हैं। ये जंग हया और हया के मालिक के लिए है। दश्ते सब्ज की तमाम औरतें, जिनमें खौफ था मगर पीर साहब के ईमान को देखकर उम्मीद भी जाग गई थी, सादगी से पर्दे में नहर के किनारे जमा हो गईं। थोड़ी देर बाद सुल्तान जिब्रान के वहशी सिपाही वहां पहुंचे। उन्होंने ये मंजर देखा तो जोर से हंसने लगे। ओहो फकीर बाबा, अब क्या करने आए हो? क्या पानी वापस आ गया तो तुम्हारी इज्जतें भी वापस आ जाएंगी? एक सिपाही ने कहा लगाया। सिपाही आगे बढ़े और औरतों के ग्रोह की तरफ जाने लगे। माहौल में शदीद दर्द छा गया। पीर साहब आगे बढ़े और सिपाहियों को रोका। उन्होंने एक बार फिर उसी यकीन और तवक्कल से चीख कर कहा, ऐ सुल्तान जिब्रान के जालिम सिपाहियों, ये इज्जत तुम्हारे बादशाह की नहीं है, ये इज्जत अल्लाह की तरफ से मिली है और इसकी हिफाजत सिर्फ अल्लाह ही करता है। इसके बाद पीर साहब ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने तमाम औरत और मर्दों की तरफ देखा और कहा, सर झुका लो, अल्लाह के हुजूर सजदा कर दो, आज तुम्हारा इम्तिहान है। तमाम गांव वाले औरतों और मर्दों समेत इस खौफनाक लम्हे में जमीन पर सजदे में गिर गए। वो सजदा बहुत लंबा था। हर कोई रो रहा था और सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था, ऐ मेरे रब, हमारी इज्जत के पर्दे की हिफाजत कर। यह सजदा एक ऐसी ढाल बन चुका था जिसे दुनिया की कोई तलवार नहीं काट सकती थी। अब क्या होगा? क्या सुल्तान जिब्रान का जुल्म अपने अंजाम को पहुंचेगा? दश्ते सब्ज के नहर किनारे एक अजीब व गरीब मंजर था। सुल्तान जिब्रान के वहशी सिपाही अपनी बदमस्ती में आगे बढ़ रहे थे और उनके सामने मर्द और औरतों का पूरा गिरोह जमीन पर लंबे सजदे में पड़ा था। उनके सरों से आंसू गिर रहे थे मगर उनके दिलों में सिर्फ अल्लाह पर कामिल तवक्कुल, पूरा भरोसा था। सिपाही पीर साहब की तरफ बढ़े ताकि उन्हें उठाकर जलील करें। जैसे ही उनमें से एक सिपाही ने अपना हाथ पीर साहब की चादर की तरफ बढ़ाया, आसमान में अचानक गैर मामूली तब्दीली आई। सारे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सूरज की रोशनी गायब हो गई और आसमान का रंग सुर्ख हो गया। ऊपर से एक खौफनाक आवाज आई जो किसी गरज की नहीं बल्कि अल्लाह के कहर का ऐलान थी। सिपाहियों ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। एक पल के लिए उन सब के दिलों में वो डर और दहशत बैठ गई जिसका वादा अल्लाह ने अपने जालिमों से किया है। वो वहशी दरिंदे जो चंद लम्हे पहले अपनी ताकत पर गरूर कर रहे थे, अब बेजान मूर्तियों की तरह वहीं जम गए। उनके हाथ और पांव शल हो गए। एक सिपाही भी उन सजदारेज बंदों को छू न सका। पीर साहब और गांव वालों ने देखा कि तमाम सिपाही जो वहां खड़े थे लर्ज रहे हैं। उनके हथियार जमीन पर गिर चुके हैं और उनके चेहरे खौफ के मारे नीले पड़ चुके हैं।
वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके मुंह से सिर्फ हाँपने की आवाजें निकल रही थीं। अल्लाह ने अपनी मखलूक की इज्जत की हिफाजत इस तरह की कि जालिमों की सबसे बड़ी ताकत यानी उनकी जिस्मानी उव्वत को वहीं मफलूज कर दिया। पीर साहब ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, ये तेरी अजमत है। तूने हमारे जिस्मों को नहीं बल्कि हमारी इज्जत और ईमान को बचाया। पीर साहब ने सिपाहियों की तरफ देखा जो अब भागने के काबिल भी नहीं थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, इन पर कोई जुल्म न करना, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह का कहर उसके खौफ से ज्यादा सख्त होता है। उधर शहर में सुल्तान जिब्रान गरूर से बैठा इंतजार कर रहा था कि उसके सिपाही पीर साहब के ईमान को तोड़ कर लाएंगे। वो फकीर मेरी ताकत के सामने हार गया। मैंने उसके पानी को वापस आने दिया, मगर अब उसकी इज्जत मेरे हाथ में है। अचानक उसके महल के अंदरूनी हिस्से में हलचल शुरू हो गई। एक नौकर दौड़ता हुआ आया और चीखा, बादशाह सलामत, बाहर अजीब व गरीब मंजर है। सारे सिपाही जो गांव गए थे हिल नहीं पा रहे हैं। वो मूर्तियां बनकर रह गए हैं। उनके चेहरों पर एक हौलनाक खौफ है। सुल्तान ने हंसकर इस खबर को रद्द करने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे उसके दरबार में मौजूद जादूगरों के बुत जो तख्त के पास रखे थे खुद ब खुद जोर से जमीन पर गिरे और टूट गए। दरबार में एक ऐसा खौफनाक जलजला आया जो सिर्फ महल के अंदर था। सुल्तान जिब्रान ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा। उसका गरूर और उसकी ताकत एक ही लम्हे में मिट्टी में मिल गई। उसे यकीन आ गया कि यह कोई फकीर की ताकत नहीं बल्कि उस खालिक की नाराजगी है जिसकी वहदानियत को वो चुनौती दे रहा था। सुल्तान जिब्रान खौफ के मारे अपने तख्त से गिरा और दीवानावार भागने लगा, मगर जो अल्लाह के कहर की लपेट में हो वो कहां जा सकता है। सुल्तान जिब्रान जो पूरी रियासत का मालिक था, पानी के मोड़े हुए सूखे नहर के पास जा गिरा। वो अपनी मौत तक दीवानगी की हालत में रहा। उसकी जबान पर सिर्फ एक ही कलिमा था, मैं जालिम हूं, मैं जालिम हूं। पानी का मालिक सिर्फ वही है। उसका अंजाम इबरतनाक था और उसकी सल्तनत चंद ही दिनों में टूट फूट का शिकार हो गई, क्योंकि उसकी बुनियाद जुल्म और शिर्क पर थी। एक जालिम बादशाह का अंजाम पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गया, जिसकी वजह एक आजिज और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला फकीर था। सुल्तान जिब्रान की तबाही के बाद दश्ते सब्ज का गांव एक बार फिर सुकून और ईमान का केंद्र बन गया। पीर साहब ने कभी भी इस वाक़े को अपनी करामत नहीं कहा। वो हमेशा यही कहते रहे, ये मेरी नहीं, मेरे रब की नुसरत है और ये मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद की तालीम का फैज़ है, जिसने हमें सिर्फ एक अल्लाह की तरफ रुजू करना सिखाया। मेरे बच्चों, आज तुमने दो बड़े सबक सीखे हैं। पहला ये कि जालिम की ताकत रेत की दीवार होती है, वो एक दिन जरूर गिरती है। और दूसरा और सबसे अहम ये कि जब अल्लाह ने तुम्हारी जमीन को बंजर किया ताकि तुम्हारा भरोसा दुनियावी पानी से हटकर उसके हुक्म पर कायम हो जाए, और जब तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ी ताकि तुम हथियारों के बजाय सिर्फ सजदे से मदद मांगो, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि मुश्किल कुशा, इज्जत बख्शने वाला और हयात जीवन देने वाला सिर्फ एक है। हमने न तलवार उठाई ना कोई जादू किया। हमने सिर्फ शहनशाह बगदाद की रहनुमाई पर अमल करते हुए तौहीद का कलिमा कहा और अल्लाह की तरफ रुजू किया, और अल्लाह ने हमारी मदद की। पीर साहब और दश्ते सब्ज के गांव वाले हमेशा के लिए इस ईमान पर कायम हो गए कि जिसका तवक्कुल अल्लाह पर हो उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अहबाब से भी ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।